वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दोनी मिन की ठोकर से सहरा दरिया दोनी मिन की ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मैं गुफ्तगू तो करना चाहता हूँ ग़ज़वा आज़ाब के मौजू पर, क्योंकि ज़ीक़ादा का महीना है और ग़ज़वा आज़ाब जो है ये ज़ीक़ादा में मुनक़िद हुआ है और ग़ज़वा आज़ाब शरीफ़ा उनालिकल मोमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो फ़लस्तीन के लिए उम्मत मुस्लिमा के पास जो सामने दो शख्सियात हैं वो एक जनाब सैयदना फारूक आज़म है और दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसके बारे में इकबाल कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अय्यूबियो निगाहे बायजीद। इकबाल कहता है सिर्फ यही नहीं दोनों जहानों के खजानों की चाबियां तेरे पास आ सकती हैं। इकबाल क्या करना होगा? कहता है तेगे अय्यूबियो निगाहे बायजीद। इकबाल कहता है तेरे पास तलवार सलाहुद्दीन वाली होनी चाहिए और निगाह बायजीद बुस्तामी वाली होनी चाहिए। बहरहाल इकबाल ने कहा कि उनकी हैबत सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये मार्का हित्तीन होने से पहले बहुत सारी जंगें हुई
कुर्क का किला, शोबक का किला, और ये सारे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो रास्ते में आते हैं फलस्तीन के सारे फतह कर लिए ना। इसके बाद मुज़ाकरात तय हुए कि यार जंग बंदी करें। साहब ज़ाहिर है सलाहुद्दीन अय्यूबी जहां जा रहा है और अल्लाह इसको फतह अता फरमा रहा है, तो जंग बंदी के लिए कोई मंसूबा बनाए। जंग बंदी के लिए उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि हम सारे मिलकर सलाहुद्दीन के साथ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मुज़ाकरात करते हैं और उसको इस बात पर कायल करेंगे कि फिलहाल 5-10 साल के लिए मुआहदा करते हैं कि हमारी जंग बंदी है, हम आगे जंगे नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला जिस बंदे से काम लेना चाहे, एक काफरों का मकर है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक वो साजिशें बुनते हैं, जाल बुनते हैं, एक अल्लाह अपने बंदे पर फजल फरमाता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उस मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ, उसका जाती दस्ता भी तैयार हुआ, तो उसके रास्ते में ना जहां मुज़ाकरात थे वहां बहुत बड़ा इस तरह का खैमा लगाया गया और तकरीबन 21 ममालिक के सरबराहान और उनके जनाब सिपा सालार, उनके जनाब बड़े बड़े फौजी जर्नैल, वो सारे ईसाई जमा हुए। उसमें बड़े बड़े तारीख में नाम लिखे हैं, बाल्डून है और जनाब फिलिप ऑगस्टस है और बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, बुरनोस है, ये सारे जमा हुए। 21 जर्नैल और 21 हुक्मरान सारे जमा हुए और उन्होंने कहा कि इस जगह पर इंतखाब किया कि यहाँ पर बड़ा शाही खैमा लगाया गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जगह मुज़ाकरात करेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का भांजा है तारीख में, जनाब ये तारीख है, काजी बहाउद्दीन शदाद ने अपनी जनाब यादाश्तों में, अपनी डायरियों में भी लिखा है, वो सारा जनाब उसके अंदर लिखा हुआ है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आया, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहरहाल किबला शाह जी तशरीफ ले आए और मैं आपको सुना रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसके भांजे ने कहा कि उसका रास्ते में किला आता था, उसकी जनाब कला आता था। उसने कहा कि मामू जान जब आपने आना है तो आपका इस्तिकबाल मैंने करना है। बहरहाल ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। अल्लाह ताला फिर उनके लिए असबाब भी वैसे ही पैदा करता है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मुज़ाकरात के लिए आया, बहुत बड़ा खैमा लग गया शाही। 21 सलीबी यूरोपी हुक्मरान वो सारे बैठे हुए, उनके जर्नैल भी बैठे हुए। ये काजी बहाउद्दीन शदाद ने अपनी डायरी तारीख में लिखा है और उसमें जनाब यादाश्त में उसने कहा कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया ना तो उन खैमों के सामने ही उसके भांजे ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत बड़ी सलामी पेश की और सलामी का अंदाज ये था कि घोड़े चलते आते, घोड़ों के पाँव में, गलों में सोने की पाजेबें और झांझरें होती और वो ऐसे करके सैकड़ों की तादाद में मचलते हुए, उछलते हुए, दुल्की और जनाब शुतरी चाले चलते हुए वो सामने जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलामी पेश कर रहे थे। तो कहते हैं कि उठ उठकर सलीबी हुक्मरान सिर्फ उस सलामी का मंजर देख रहे थे कि मुसलमानों का कोई जर्नैल आ रहा है। तो कहते हैं कि मुज़ाकरात क्या होने थे, उन्होंने अपनी चाल बना रखी थी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया और कुर्सी जनाब सदारत पर बैठा और बैठकर जब जनाब मुज़ाकरात शुरू हुए तो सारे हुक्मरानों ने, जैसे उनका काम था, वो सब सलाहुद्दीन अय्यूबी से हर मार्के में तो जूते खा चुके थे। कहने लगे सलाहुद्दीन अय्यूबी आज जो तुझे सलामी पेश की है, आज तो बड़ी जनाब कमाल हो गया, तेरा शानो शौकत देखकर, तेरी करो फर देखकर हमें तो बड़ा मजा आया है कि वाकई की एक जर्नैल को अपने हरीफों के मुकाबले में और दुश्मनों के मुकाबले इस तरह ही आना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अल्फाज कहे ना वो बड़े तारीख में सोने के अल्फाज से लिखने के काबिल है, सोने के हरूफ से लिखे जाएं, सोने के पानी से लिखे जाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सिर्फ तुम्हें इतना ही दिखाना था, ये तुमने हमारा कर्रो फर देख लिया। उसने कहा जी देख लिया। उसने कहा मैं इसी कर्रो फर के साथ अनकरीब फलस्तीन में दाखिल हो रहा हूँ। ये है मुसलमानों की तारीख। इकबाल ने कहा ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। और ये ज़ौक़े खुदाई है क्या? किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आज़ाने सहर में। और तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सामने आ गए, जनाब फिरौन का लश्कर। जनाब मूसा ने कहा आओ भाई, बड़ी बन्नो सलवा खाया, सारा कुछ खाया, आओ लड़े। उन्होंने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। जाओ तुसी ते जनाब मूसा तुहाडा रब लड़े, असी ते इत्थे बैठे जनाब लंगर खान वास्ते इत्थे बैठे हां। लेकिन हुजूर दे गुलामां दी बारी आई ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया आओ
आओ मेरे गुलामों मशवरा करिए की करना। उधरों 25,000 का लश्कर लेके जनाब मक्के वाले आ रहे हैं की करिए। और जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत सलमान फारसी उठे। हजरत सलमान फारसी ते जानते हो कौन? जानते हो? हजरत सुलेमान फारसी आए बिकते विकांदे हुजूर दी बारगाह और किसी ने बात तो तंजन पूछा क्या सलमान तुम्हारे वालिद दा नाम की है? फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। फरमाया सलमान दा बाप भी इस्लाम दादा भी इस्लाम लकड़ दादा भी इस्लाम। इस वास्ते साढ़े सारे दा तारुफ इस्लाम है। क़यामत तक यही तारुफ है इस्लाम है बस। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया क्या हुजूर अगर अहले फारिस दे इस तरह दा मसला बन जाए तो खंदक खोद दें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा ए भी हुजूर दा उसवा हसना ए भी नमूना कि कोई गुलाम गल करे कोई जनाब खरीद करदा गुलाम भी गल करे अगर उसकी गल ठीक होवे तो उसते अमल किया जावे। मेरे आका मौला दा उसवा हसन है। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिता हुजूर नु मशवरा पसंद आया। अगे सुनना जड़ी गल है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा नु जमा फरमाया चलो आओ भाई खंदक खोदिए। हुजूर ने अपने आसा मुबारक नाल मदीना पाक दे गिर्द इस तरह करके निशान लगाया अपने आसा मुबारक नाल। फरमाया इत्थे खंदक खोदी जाएगी। इत्थे जदों खंदक खोदन दी बारी आई सहाबा बेलचे भी ले आए कईयां भी ले आए कुदाला भी ले आए सारा कुछ ले आए। तेरी हर अदा पे है जान फिदा मुझे हर अदा ने मजा दिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ ले आए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु कोई सानू दिखाएगा सी मन लवांगे लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आस्तीना चढ़ाइयां वजू तो इलावा जड़ी हुजूर ने आस्तीना चढ़ाइयां ओ हजरत उस्मान बिन माजून दी कब्र है। उथे हुजूर ने जदों बड़ा पत्थर उठाने दी बारी आई हुजूर ने इस तरह करके आस्तीना चढ़ाइयां। इस तो इलावा जिथे कोई सानू दिखाएगा सी मनन दे कायला। बहरहाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम फरमान तो इलावा किसी काम वास्ते जड़ी दस्तार मुबारक उतारी ना हुजूर ने अपना उमामा उतारिया है जी अपना उमामा उतारिया। वो गज़वा खंदक है हुजूर ने अपना उमामा उतारिया। इमामुल अंबिया ने अपना उमामा उतार दिता फिर उतारिया फिर हुजूर ने अपनी मुबारक कुर्ता भी उतार दिता और हुजूर ने अपने हाथ ना यदुल्लाह फौका यदी हुजूर ने मुबारक हाथा नाल अपने हाथा नाल खोदना शुरू किया। पहली कई भी हुजूर ने मारी और खाली पहली कई नहीं मारी। अगली गल बड़ी अजीब है इमामुल अंबिया आखिर तक अपने सहाबा नाल खंदक खोदते रहे और सिर्फ खंदक ही नहीं खोदी सिर्फ खंदक ही नहीं खोदी हुजूर ने मिट्टी के टोकरे बिछाए। साहबा मट्टी दे टोकरे चाह रहे हो की कह रहे नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। या रसूलल्लाह सी तोड़े हाथां में हुण हाथ दे चुके हां हुण जदों तक जिंदा तोड़े नाम ते जानां लुटांदे रहांगे। ए तराने पढ़ते हुए जा रहे हैं साहबा ए तराने पढ़ते हुए जा रहे हैं साहबा और जनाब की पढ़ते जा रहे हैं और नाल मिट्टी के टोकरे भी चुक रहे हैं और मदीना पाक दी जनाब हुदूद तो लेके जा रहे हैं मिट्टी और जनाब इस तरह जनाब चल रही। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सर अक़दस उते एक गल वैसे बड़ी अजीब है इमाम हसन और इमाम हुसैन सिर्फ बचपन कुश्ती करन ते इमाम हसन हुजूर फरमान हसन हुसैन दी इस तरह बाजू पकड़ो इस तरह इसकी डांड पकड़ो ते हजरत अम्मा सईदा फरमान कि अब्बा जान हसन ता बड़ा हुसैन छोटा तुसी हसन नु दाद दसते हो। इमामुल अंबिया फरमान हुसैन नु दाद दसन वास्ते जिब्रील अर्श तो आ गए और यार अगर हुसैन नु दाद दसन वास्ते जिब्रील अर्श तो आ सकदा ते मिट्टी दे टोकरे चुकण वास्ते जिब्रील फरिश्ते अर्श तो ना आंदे। लेकिन इस वास्ते के मेरे गुलामा कदी ये ना कहन कि हुजूर साडे वास्ते मेरे गुलामा नु कदी तकलीफ ना होवे कोई काम करन लगन जिहाद करन लगन कोई काम करन लगन उन्हां नु पता होवे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे उसवा मौजूद है ए हुजूर दी शान। अगे सहाबा की कहंदे हुजूर ने मिट्टी दे टोकरे चुके और सहाबा की पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला सद्दकना वला सल्लैना फिर फिदाल लक माफ कहना। बहरहाल ए सहाबा पढ़ रहे हैं नाल तराने पढ़ रहे हैं और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मिट्टी दे टोकरे उठाए सहाबा कहंदे इतनी गुबार उड़ी इतनी मिट्टी उड़ी कि मिट्टी ने उड़ उड़ के हुजूर दे चेहरे मुबारक को इतना चुम्या कि हुजूर दा चेहरा मिट्टी के अंदर छुप गया। हुजूर दा उसवा हसना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला तेरी हर अदा पे है जान फिदा मुझे हर अदा ने मजा दिया। लेकिन ए इमामुल अंबिया ने हुजूर दी शान अल्लाह ने हर जगह ते अपने हबीब दी शान बड़ी वाज़े करके छड़ी। सहाबा खोद रहे इतनी देर इतना बड़ा पत्थर आ गया कि सारे सहाबा ने कोशिश की थी अबू बकर उमर उस्मान और अली है जी सारे अबू हुरैरा बिलाल साद सईद जनाब हजरत साद बिन मुआज बड़े बड़े पहलवान अबू
मखमूद जाना, सारे ने कोशिश की थी, सब ने वो पत्थर टूटे, लेकिन किसी को पत्थर नहीं टूटा। उन्हें अर्ज की थी या रसूल अल्लाह असी फंस गए, साड़ी बस हो गई। हुजूर ए पत्थर नहीं टूटता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाए। हुजूर ने अपने हाथ से कुदाल पकड़ी और हुजूर ने जब ज़र्ब लाई ना, पहली ज़र्ब हुजूर ने फरमाया किसरा दे खजाने दिए चाबियां मेरे हवाले कर दी गई। हुजूर ने दूसरी ज़र्ब लाई, फरमाया कैसर रूम दे खजाने दिए चाबियां मेरे हवाले कर दी गई। हुजूर ने ज़र्ब लगाई, फरमाया मशरिक और मगरिब दे खजाने दिए चाबियां मेरे हवाले कर दी गई। इमामुल अंबिया ए हो गया जदों गज़वा खंदक दा मार्का होया और इकबाल ने जेड़ा कहना ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। हजरत साद बिन मुआज इस तरह करके अपने मोढे उते तलवार तीर ते नेज़े ते भाले जंग दा सारा सामान रखा होया और इस तरह जा रहा है गज़वा खंदक दी आज़ाब दी जानिब, जिथे खंदक खुद ही उधर जा रहा है ते की पढ़ते जा रहा है, कह रहे ना साद इतनी भी जल्दी की है, जरा ठहर जा, जरा ठहर जा, इतनी भी जल्दी की है, हुणे मार का बपा होने वाला ते उस मार के दी भी क्या बात है, जो उस मार के शहादत मिल जाए तो उस शहादत की भी क्या बात है। हज़रत साद बिन मुआज़ एक गुनगुनाने होया जा रहे हैं, गज़वा जनाब खंदक दी जानिब जा रहे हैं। बड़ा अजीब मंजर है, कुरान ने मंजर बयान किया, हुनालिका इब्तुलियल मोमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये बड़ी अजीब कुरान दा उसलूब है कि अंबिया दी बारी आई थी आख्या ज़िलज़ालन शदीदा, लेकिन जब सहाबा दी बारी आई थी ज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। मेरे हबीब दे गुलामों असी कानून नचोड़ के रख देता। और जनाब खंदक खोदी किस मंजर ना जा रही, इस मंजर ना खंदक खोदी जा रही कि जनाब खान वास्ते कुछ भी नहीं और पेट उते पत्थर बंधे हुए और कुछ भी नहीं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम अनवर ते दो पत्थर बंधे हुए, लेकिन किसी ने शिकवाया नहीं किया, हुजूर रोटी दा दियो, हुजूर कपड़े दा दियो, सामान दा खौदन दा पूरा दियो। ओ की कह रहे नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हुजूर असी हाजिर हां, असी हाजिर हां। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मुबारक चेहरे ते जदों भूख जदों जनाब फाका खैरात पान आया ना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने देखा, उन्हें जाके घर अपनी घर वाली नु क्या उन्हें क्या जो कुछ घरे चाहे ना वो पका दे, और एक बकरी दा बच्चा ज़िबा कीता और जनाब कुछ जनाब जो जनाब आटा लिया और पीस के आपने घर जनाब दिता। और जब आए ना वापस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खंदक खोल रहा है, हुजूर दे मुबारक कान ने अर्ज कीता या रसूल अल्लाह मैं आप दा खाना पकाया, आप जितने कोई 5 10 15 साथी चाहो सहाबा नु लवो ते मेरे घर तशरीफ ले आओ चुपके नाल ते जनाब आप दा खाना मौजूद है। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने ऐलान फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा जाबिर बिन अब्दुल्ला कहंदे तुहाडी दावत पकाई, चलो आओ सारे खान चलिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो गए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो गए, वो दौड़े घर की तरफ, घर गए ते जनाब घर दी नुकरा खोदन लगे, जनाब बर्तन उते थले करन लगे। उन्हां दी बीबी ने कहा जाबिर की बेहोश लगी, की हो गया तेनू? उन्हें कहा मैं तो हुजूर दी बारगाह च कह सी बे चंद लोग लेके आओ, हुजूर ने सारे लश्कर नु दावत दे दी ते माई साहबा ने जो क्या ना होता पंजाबी तर्जमा है चलदा कि झलिया तू क्यों परेशान है, साईं जानन ते गाई जानन। पंजाबी तर्जमा उसदा ही है कि झल्लिया तू क्यों परेशान है, साईं जानन जिन्हां ने ऐलान कीता ओ जानन ते खान वाले जानन, साडा काम सी जो हाजिर। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले हुजूर तशरीफ ले, हुजूर ने फरमाया आटे उते कपड़ा पा दो, सालन दे उते जनाब नु ढांप दो, फरमाया इनु उत्तो कटदे रहो, इनु उल्टा नहीं करना। सारे सहाबा ने रज के रोटी खादी। ए तो नहीं हो सकता ना लंगर मुक जावे, असा ओ ता जनाब कुरान दे हदीस से सुने ही है ना, असी ता लंगर फैजाबाद भी मुकदे नहीं देखा। जब कहते हैं इनकी रोटी बंद कर देंगे, इनकी पानी बंद कर देंगे, इनका हलवा बंद कर, असी तो उते हलवा मुकदे नहीं देखा। ए बात अजीब है। ओ बाबा जी सुनाते सन ना कि एक शख्स ओ इना नाल चला गया लोटे बिस्तरे नाल, और चला गया ते जनाब गया ना ते उथे उन्हें तबलीग की थी सारा दिन सुनी ते शाम नु आया ना ते जनाब उन्हें कहा जी मेरे भूख लगी, उन्हें क्या वो टूटियों से पानी पी ले, उन्हें कहा चंगी तबलीग है मर गया। ओ नाल ही एक बंदा सी उन्हें कहंदा यार चल मेनू तू कोई अपने नाल तबलीग ते ले चल, उन्हें क्या 11वीं शरीफ दा खत्म है चला चलिए। उन्होंने खत्म शरीफ पढ़वाया ते बाद च जनाब आ गए लंगर दे सारे डोंगे, उन्हें कहा तबलीग ते है होई ओए उन्हें क्या वो कड़ी तबलीग है, हाँ उन्हें क्या जंग दा कोई माहौल होवे तो कोई समझ आंदी, तबलीग तय होई कि 11वीं वाले दा नाम लिया ते शाम को जनाब सारा कुछ मौजूद है। इस वास्ते इकबाल कहंदा दीन अगर दत पुख्ता बे आदाबेश दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहंदा खुशियां को जाके दीन ना पूछी, दीन पूछना होई तो दाता अली अजमेरी को जाके
दीन पुछना हुई था जनाब ख्वाजा अजमेरी को आके पूछी, दीन पुछना हुई था जनाब ख्वाजा सुल्तान साहब को पूछी। बस दीन जनाब खुशकियां का काम ही दीन नहीं। मेरा ख्याल है तुसी थक गए हो तो मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर दे। जो थके हुए सहाबा की गल भी सुना देवा कि थके भी होए और भूख ना भी निढाल और सर्दी नाल भी शदीद ठंडी हवा चल रही और सख्त जाड़े दा मौसम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खंदक दे गिर्द इस तरह हुजूर अपने सहाबा दी खबरगिरी फरमा रहा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहंदे इतनी सख्त सर्दी सी मेरे को जिस्म ते पान वास्ते शै कोई नहीं सी। मैं सर्दी दी शिद्दत दी वजह नाल जमीन नाल चिमट के लेटे होया सा कि उसकी हरारत अपने जिस्म नाल हासिल करा। कहंदे इमामुल अंबिया मेरे करीब आए और हुजूर ने इंज करके ठोकर लगा के पूछा, फरमाया मन कौन है भाई? उन्होंने अर्ज की थी हुज़ैफा। कहंदे मैं सर्दी दी शिद्दत और भूख दी वजह नाल खड़ा होकर हुजूर दा इस्तकबाल भी नहीं कर सकिया। कहंदे इंज करके जमीन नाल लेटे होया सा। कहंदे हजरत इमामुल अंबिया ने पूछा कौन है? मैं कहा हुजूर हुज़ैफा। हुजूर ने फरमाया हुज़ैफा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा हुज़ैफा। कहंदे मैं हुजूर दी बारगाह खड़ा होया ते मैं इस तरह कम रहा सा, इस तरह करके सर्दी दे नाल कम रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा जाओ और जाके 50,000 लश्कर की खबरगिरी लेके आओ, पता करके आओ की कर रहे हैं। हुजूर ने तने तना हज़रत हुज़ैफा बिन यमान नु भेजा और कहंदे जदों मैं चलिया ना ते मैनू इंज महसूस होया कि मैं जिवें बाहर दे मौसम में चल रहा। तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, हज़ारां रंगां विच रंगेंदे। इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। हुजूर दी मोहब्बत है ना, हुजूर दी मोहब्बत है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं चलिया, जदों मैं चलिया ते थोड़ी देर अगे गया ते हुजूर ने वापस बुलाया। फरमाया हुज़ैफा जा तरिया 50,000 दे लश्कर दी खबरगिरी करना, लेकिन उत्थे कोई शरारत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस खबर लेके वापस आ जाओ। मैं करके अल्लाह ने तौफीक दी हो तो हुजूर दी बारगाह विच गए ना, ओ तो हुजूर दी बारगाह विच गए। ओ तो फिर जनाब आए ना जिस दिन हजरत अबू सुफियान फतह मक्का वाले दिन हजरत अब्बास ने हाथ पकड़ा होया, फरमाया हुजूर अबू सुफियान आ गए कलमा पढ़ना चाहते हैं। हुजूर ने अपने दामन रहमत नाल वाबस्ता कीता ते फिर देखा हजरत अब्बास कहने लगे हुजूर अबू सुफियान सरदार हैं ते आज भी सरदारी चाहते हैं ते मेरे आका मौला तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। हुजूर ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। फरमाया जेड़ा अबू सुफियान दे घर दाखिल हो गया उसनू भी अमान दे दे। तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। बहरहाल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े मेरे मुकाबले चाहे ना वो तो मरदे भी नहीं मन्ने है ना। हां जी हत्ता अदरकहुल गर्क कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। ए जदों फिरौन नु दो गोते लगे ना दरिया नील विच ते ओनु जनाब वो कहने लगा मैं मूसा और हारून दे रब ते ईमान ले आया। लेकिन जेड़े हुजूर दे मुकाबले च आया अबू जाल जदों बच्चे ने जनाब हजरत मुआज और मुअव्वज ने जदों जनाब शहीद जनाब ओनु कत्ल कीता ना उसदा बाजू वड्या और वो जनाब जख्मी होके थल्ले गिरया और जदों दे सहाबी जनाब गर्दन उतारन गए ना ते मरन लगे भी नहीं मन्या। उन्हें पता की क्या उन्हें क्या चरवाहे और ध्याती मेरी गर्दन जरा थल्लो करके लाई पता लगे कि सरदार दी गर्दन। हुजूर ने फरमाया जेड़ा मेरे मुकाबले फिरौन आए ना ये तो मरन लगे भी नहीं मन्ने आ हुजूर दे मुकाबले जाए। बहरहाल हजरत हुज़ैफा बिन यमान जनाब कहंदे कि मैं उस दिन बैठे आया अल्लाह ताला रिहन सरसरन है जी अल्लाह ताला कुरान च फरमाया ना जनाब तुम्हारी ऐसी मदद की थी हवा चला के और जनाब एंड करके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं उस दौरान ही बैठे होया इतनी देर ठंडी हवा चली फिर वो आंधी दी सूरत इख्तियार कर गई। उन्होंने जेड़े जनाब चुल्हे उत्ते खाने और हांडियां चढ़ाइयां सन और बुद्धे हो गए आग उड़ उड़ के जनाब फैलन लग पई। उन्होंने ऊंट बिध के और जनाब दौड़न लग पे और जनाब उथे बबा हो गया। उन्होंने अपना सामान समेटिया और मदीना पाक तो रुख कीता वापस मक्के दी तरफ चले। कहंदे मैं खड़ा देखता रहा वो पहाड़ियों तो उतरे अगली पहाड़ियों तो उतरे। कहंदे मैं दौड़या और मैं हुजूर दी बारगाह च आया और आके अर्ज की या रसूलल्लाह हो गए मैं लश्कर वाले सारे नस गए हो गए खत्म हो गए। ए है हुजूर दी सुन्नत। कहंदे इमामुल अंबिया इस तरह खड़े सन हुजूर खड़े सजदे गए हुजूर खड़े सजदे तशरीफ ले गए और हुजूर ने लंबा सजदा फरमाया और हुजूर ने फरमाया आज तो बाद ए साडे अल नहीं आणगे हुण असीं इन्हां वल जावां। बहरहाल मैं गज़वा आज़ाब सुना रहा गज़वा आज़ाब इस दे विचों हज़रत
मौला कायनात दी गल ओ फिर जनाब फिर उधार सही बल्कि जड़े तुहाडे जनाब किबला काजी साहब सुनान के पीर साहब मैं आगे चलता हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन मुआज़ अभी सारा किस्सा खत्म करके आगे जा रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक तो वापस तशरीफ ले आए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अपने काशाने अक़दस से जलवा घर हुए। हुजूर ने अपना इमामा शरीफ उतारा, हुजूर ने दाएं जानिब तो अपना सर मुबारक धोना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया। इतनी देर जिब्रील अमीन आ गया और जिब्रील अमीन ने पूरा जनाब जंगी लिबास पहने होया और असला लटकाया होया और हुजूर के मुबारक दरवाजे पे दस्तक की थी। हुजूर ने फरमाया जी जिब्रील, उन्हें अर्ज की या रसूलल्लाह अल्लाह ताला हुक्म देंदा कि ए बनु कुरैज़ा वाले ना जड़े जिन्हां तुहाडे नाल गद्दारी की इन्हां दा फैसला भी नाल ही फरमाओ। उन्हें बनु कुरैज़ा वाल पूछ करो हुजूर ने अपने गुलामां नाल कितना प्यार है। सुनो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील वेखदा नहीं ए हुणे मेरे गुलामां ने भुख दे नाल खंदक खोदी, मिट्टियां चाइयां, उस तो बाद जंग लड़ी, इतनी शदीद जंग सर्दी दे आलम विच ते देखदा नहीं अजे तक जनाब वो अपने घरां विच भी नहीं पहुंचे। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलल्लाह अल्लाह हुक्म देंदा कि हुणे ऐलान फरमाओ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल ने अजान दी और नाल ऐलान किया कि हुजूर बुला रहे हैं। ए कुरान ने मंजर बयान किया, सहाबा कराम कुछ अपना जनाब जंग दा सामान समेट रहे, कुछ जंग दा सामान समेट के कंधे उत्ते रखया, कोई गलियां च पहुंचे, कोई चौराहे में पहुंचे, कोई घरां दे दरवाजे में पहुंचे, कोई अजे घरां दे अंदर दाखिल होए। हजरत बिलाल दी अजान आई कि हुजूर बुला रहे हैं ते वापस उत्थे ही लौटे और हुजूर दी बारगाह की कहने पहुंचे लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। हुजूर तुसी बुलाया सी ये किवें हो सकदा ना आइए, ये तां साडी खुशकिस्मती के तुसी बुलाया। जदों ए चले ना सहाबा और किस हाल विच कुरान कहंदा अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। मेरे हबीब दे गुलामों क्या ही बात है तुहाडी, जदों तुहानू बुलाया गया ते तुसी इस हाल च आ रहे सो कि तुहाडे जख्म खुले हुए सन, खून जारी सी, पीप जारी सी, कपड़े बदले नहीं, ताकि उन्हां ते जख्मां ते पट्टियां नहीं सन और तुसी फिर भी दौड़े दौड़े मेरे आका दी बारगाह मेरे हबीब दी बारगाह जा रहे सो। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अजरन अज़ीम। असी तुहाडे नाल राजी हो गए, असी तुहाडे सरम नाल राजी हो गए। जदों सहाबा हुजूर दी है, जदों हुजूर दी सहाबा हुजूर दी बारगाह पहुंचे ना ते हजरत जिब्रील अमीन ने मंजर देखा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सारे फरिश्ते नाल लवो ते जाके बनु कुरैज़ा वाले दे कले हला के रख दो। हजरत जिब्रील अमीन ने जो देखा ना कि जनाब साद बिन मुआज़ भी और जनाब बड़े बड़े सहाबा जख्मी हालत में हुजूर दी बारगाह आ रहे हैं, खून बह रहे हैं और जनाब जिस जानिब तो जा रहे हैं उसे खून दे निशान चल रहे हैं। जब ये मंजर देखा तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह अल्लाह ने सानू हुक्म दिता कि मेरे हबीब दे गुलाम बाद चौथे पहुंचन, पहले फरिश्ते जाके उन्हां दे दिलां च रोब पैदा कर दो, उन्हां दे किले खड़का के रख दो, हिला के रख दो। सहाबा गए, फिर अगे मंजर बड़ा अजीब है, सहाबा गए जाके किले दा मुहासरा कीता और जनाब आए और उन्होंने तीर चलाए और तीर चला के उन्हें बकवास की थे और जनाब कहने ना मेरे आका मौला ने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मैंने कहा तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अभी रास्ते में भी हम किबला फैजी साहब से बात कर रहे थे, हमने तो सिर्फ खुतबा हज्जतुल विदा यही सुना था ला फज़ल लिअरबिय्यिन वला अजमी वला अजमी लिअरबिय्यिन। हुजूर ने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी अरबी वला अस्वद लिअहमरिन वला लिअहमरिन लिअस्वदा, भाई किसी काले को किसी गोरे पर। मैंने कहा सिर्फ यही सुनाया है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, ये तो छोटा सा हिस्सा है पूरे खुतबा हज्जतुल विदा का। हुजूर ने पूरा सियासी खुतबा इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी ला अरानी अन नजतमिउ वइय्याकुम फी हाज़िल मजलिस अबदा इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा व फी शहरिकुम हाज़ा व फी बलदिकुम हाज़ा व सतलकौना रब्बकुम फयसअलुकुम अन अमालिकुम अला फला तर्जिउ बादी दलाल यद्रिबु बादकुम रिकाब बाद अला कुल्लि शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति तहत कदमैया मौदून। ये हुजूर ने पूरा सियासी खुतबा इरशाद फरमाया। कहते हैं सियासत क्या है? बाबा जी ने कहा ना कि ये तुम्हारा काम था कि जनाब वहां जाकर अपने लीडरों की जनाब सफाइयां पेश न करते और इख्तिदार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनाब अरकान के बूट न चाटते, बल्कि वहां हुजूर का ये खुतबा इरशाद फरमाते कि दुनिया का निजाम कैसे चलेगा मेरे आका मौला बता कर गए कैसे चलेगा। बस ये बात है। और रही बात ताकत रखने वालों की, और रही बात उनकी जनाब जिनके पास पूरी दुनिया की ताकतें हैं और जनाब वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। सुपर पावर मेरे अल्लाह आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि हमारे रब की जात है सुपर पावर।
हर मुल्क मुल्क के मायस, कि हर मुल्क मिलके खुदाए मायस। और वो हमें बड़ी खुशी हुई है, बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी देर की मेहरबान आते आते वो हमारे एयर कोमोडोर ने कहा ना कि उनके पास जहाज है, और उसने कहा वो आप राफेल के बारे में क्या ख्याल करते हैं, वो अच्छा जहाज नहीं है। उसने बड़ा तारीखी जुमला कहा, उसने कहा अच्छा तो है लेकिन अगर हमारे नीचे हो। उसने कहा अच्छा जहाज है लेकिन हो मोहम्मद अरबी के गुलाम के नीचे। उसने कहा फिर क्या करते हैं, आपके पास तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं। उसने कहा काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बड़ी देर की मेहरबान। हम तो आपको पहले दिन से कहते हैं कि जनाब इस तरफ आओ, हुजूर के दर के अलावा आप क्या करोगे, लिबरल्स को लाकर आप उनको क्या खड़ा करोगे। वो बॉर्डर पर आकर फवाद चौधरी तकरीर करेगा, शहबाज शरीफ तकरीर करेगा, वो इमरान खान तकरीर करेगा, वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा हे जमालो, उन्होंने हे जमालो, है ना। तकरीर तो होगी अमीरुल मुजाहिदीन की, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीली सफ़न कान्नहुम बुन्यानुम मरसूस। उन्होंने तबसरा किया, उन्होंने कहा कि जंग हुई, हमें पता लगा, पाकिस्तान ने जवाब दिया, खुशी तो बड़ी हुई। उसने कहा अंदर बड़ा फर्क महसूस हुई। कहने लगा लेकिन वो मजा नहीं आया। कहते ऐसे चलते चलते बाबा जी का सामने क्लिप आया और बाबा जी ने फरमाया जब गौरी शूट फटेगा, कहते हैं बस इतने कहने की देर थी, ऐसे लग रहा था हम जंग के अंदर मौजूद है। और देखा जंग हुई कहाँ हुई, मजा हमें यहाँ बैठे घर आ गया। उसने कहा इसलिए कि जंग कहाँ हुई, उसका तर्जमा और उसकी तस्वीर जो बाबा जी ने खींची, फरमाया जब प्यारे ऐसे ऐसे करते जब जनाब मोदी के घर जा दाखिल होंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मोहम्मद अरबी के गुलाम लाल किले के अंदर दाखिल हो जाएगा। और मेरे आका मौला ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, ला यदउ कौमन अल जिहाद इल्ला फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल। फरमाया जो कौम जिहाद छोड़ देगी जिल्लत उस पर मुसल्लत हो जाएगी। हाजी 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 हम आपको आज भी कहते हैं शुक्र है आपके मुंह से भी कुछ निकला है। और बड़ी देर की मेहरबान आते आते कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। हमने भी कुछ सुना है भाई इस्लाम का जनाब वो बाहर से मिटाने वालों को कहो कि पाकिस्तान के जनाब हर जो हमारी छावनी है उसके ऊपर बड़ा करके लिखा होना चाहिए ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह है जी। इसके बगैर बात ही कोई नहीं है। आप जिसको जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो, जो मर्जी कर दो, जब तक उसके ट्रिगर पर हाथ आते हुए ये नहीं आएगा कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दनीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया और सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई और दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई और तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को। वो सौद इसने पाया इन्हीं के जिगर। जमीन और आसमान भी मुंतजिर रहते हैं कि हुजूर के गुलाम मुमताज कादरी ने ट्रिगर पर हाथ रखकर वो पॉइंट 27 जनाब सेकंड में 5-4 सेकंड में 27 गोलियां दुश्मन के अंदर से पार कैसे कर दी। हाँ इसलिए इसके बगैर बात नहीं हो सकती इस्लाम के बगैर। इन्ना कुन्ना ज़ल्ला कौमिन अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम। हज़रत फारूक आज़म ने क्या कहा था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को। और हमारे जर्नैल कौन से जर्नैल होते हैं? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ये अमीन व हाज़िल उम्मा है। बदर च अपना प्यो भी मारिया, सगा प्यो मारिया। और जनाब एंकर के जदों उन्होंने पैर च रस्सी पा के आप उन्हें घसीट के धरूक के बदर दे अंदर कुएं सुटन लगे ते सोच पै गए, कोई सोच लग पाया। हुजूर ने बुला लिया पर मैं अबू उबैदा परेशान हो गए हो, अपना वालिद मारे परेशान। उन्होंने कहा हुजूर परेशान नहीं होया, सोच हो रहा सा बंदा बड़ा समझदार सी तुहाडे बूहे ते आया क्यों नहीं, इस गल की तकलीफ है और कोई नहीं। बंदा बड़ा कम दा सी तुहाडे बूहे ते आया कोई नहीं आया ते धरूक के अपने हाथी बदर दे हजरत अबू अमीन हाजिल उम्मा हजरत जनाब फारूक आजम के जमाने आप वजीर खजाना भी रहे। हजरत फारूक आजम के जमाने कैसर किसरा आपकी क़यादत में फतह हुए और आप नायब कमांडर सन फिर कमांडर भी रहे, बल्कि बैतुल मुक़द्दस भी आपकी क़यादत में फतह होया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं अबू उबैदा मैं तेरा घर देखना। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन रहने दो, मेरे घर जाके की करना। आपने फरमाया जनाब अबू उबैदा मैं तेरा घर देखना। 2-3 दफा क्या
घर चलिए। जदों गए ना ते दरवाजा घर दा खोलिया ते सामने दुनिया दा सामान की सी, एक घड़ा पानी वाला, एक चटाई, एक जाय नमाज जिससे आप करते सन, और एक जनाब वजू वास्ते एक लोटा, और घर दुनिया दा कोई सामान, प्याला पानी वाला, कोई दुनिया दा सामान मौजूद नहीं। हजरत फारूक आजम रोन लग पे, फरमाया अबू उबैदा दुनिया दा सामान इतना माले गनीमत जड़े तेरे हिस्से चाया किथे? उन्हें कहा जड़ा हिस्से चाया और सारा वंड के सुत्या, रख घर नहीं लेके आए। उन्हें क्या तू तो कमांडर सा, तेरे हिस्से इतना कुछ सामान आया सोने चांदी। उन्हें क्या हुजूर ने फरमाया सी दुनिया नाल प्यार नहीं करना। अबू उबैदा दुनिया दा कोई सामान घर नहीं लेके आया। ऐ है इस्लाम दी। इकबाल कहंदा और गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद, और दर मुसलमान शान महबूबी नमान, आ जलाल अंदर खालिद व फारूक व अयूबी नमान। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। कोई बात समझ आई है भाई? दलेर होके हाजी मैनू पीर काजी साहब दस रहे सन किबला के जनाब इत्थे बैठे हुए हैं, क्या इत्थे तोपा चलियां ते सारे खा चले गए। मैं कहा तुसी अपनी दसो, कहंदे मैं इत्थे ही सा। मैं कहा ये गाजी ये तेरे पूरा सरार बंदे ए सदियां बाद हुजूर दे गुलामां दी शान है। कहने लोग इत्थों चढ़ के पीछे गए ते किबला काजी साहब इत्थों बॉर्डर ते चले गए। हां एक गल्लां करदे नच्चण वालेयां दा की काम है, साडे बुजुर्गां दे बारे गल कर हाजी हाजी ओ ता जनाब ओ कहदे सन जनाब ओनू छड्डो इनू छड्डो। मैं कहा तुसी सारे नू छड्डो, थोड़ी देर वास्ते मोहम्मद अरबी दे गुलामां नू अंदर छड्डो जरा। अजे ता जनाब साडे जनाब जे थंडर ते जनाब 14 ते जनाब 10 ते जनाब F-16 कहन ना, अजे पाकिस्तान दे अंदर मोहम्मद अरबी दे गुलामन जेड़े जुटियां ला के ते कमीजा ला के भी बॉर्डर में जान तैयार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बाबा जी ने सुनाया नहीं सी और लाहौर रैली दे उत्ते बाबा जी ने फरमाया 12 रबीउल अव्वल दा जुलूस निकलिया ते ओ हिंदू आ गए, उन्हां दे जनाब उत्थे दी बरेली शरीफ जनाब निकलिया, उन्हां दे हिंदू आ गए। उन्होंने क्या कि जनाब ए रोको मुसलमानों दे मुंडे आ रहे हैं लब्बैक दा नारा लांदे होया, ए साडी बस्तियां च नहीं आने चाहिए इस तरह नारे लांदे होया। उन्होंने कहा मसला की है, रबीउल अव्वल शरीफ दा जुलूस है, ये तो तुहानू कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह ये लब्बैक दा नारा लांदे होया आ रहे ना, अगर ये साडियां बस्तियां च आए इसी तरह लब्बैक दा नारा लांदे ते उम्मीद है साडे मंदिर गिर जाणगे। ते अजे ता जनाब बुनियान मरसूल दा आगाज होया ना, अजे ता लब्बैक दा नारा बाकी सी। हां जी शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैशे नुसरत पे लाखों सलाम। असी ता पहले के असी हालात खराब होणगे, तुसी कोई नवाज शरीफ दा बयान सुनया मोदी दे खिलाफ? हां जी कहने कुत्ती चोरा नाल रली होई। मैं कहा नहीं चोर हाकिम बने हुए, चोर हाकिम बड़े हुए, सीधी गल है। किसी नवाज शरीफ शहबाज़ दा किसी दा बयान खिलाफ सुनया, फिर कहते हैं फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं है। फिर सानू एजेंसियां लाके कहते हैं आप 4 शेड्यूल में नाम लिखवाएं। मैंने कहा अगर कोई हकदार है ना पाकिस्तान में 4 शेड्यूल में नाम लिखवाने का, उसका नाम नवाज शरीफ है। उससे पूछो मुल्क में मुश्किल हालात आए, गूंगिया तू बोले क्यों नहीं? पहले तो जनाब टाटर हर सियासी जमहूरी जनाब मसाइल पर तुम्हारी बात होती है, मोदी के खिलाफ थोड़े प्यो ने बयान देना सी। इस वास्ते कि उत्थे शुगर मिलन, उत्थे कारोबारन ए जनाब कौम नू कौम नू कहदा जी आए साडा गंजा आवे जावे, नून लीग आवे जावे जनाब ए जी आवे। मैं कहना तुहानू इतनी अकल तो होनी चाहिए। इत्थे काजी साहब किबला कणक किवें लिखी? कणक दी की रेट रही? 2200 2300 और 22,000 नहीं होए। कणक मन किस तरह 2200 ना, और मैनू ये दसो भाई 2200 मन कणक विकी, ऐ कोई 2500 मकई है, ये सारे सस्ते हो गए 4000 तो 5000 तो सस्ती हो गई। ते चिट्टा ब्रायलर चूचा जड़ा ये क्यों नहीं सस्ता होया? ये ही खानदान है, इस वास्ते कि ये शरीफ खानदान का कारोबार है। नहीं समझ आती तुहानू? ए मुड़ के असम्बली बिल ले आ रहे हैं कि जी 18 साल से कम उम्र शादी। मैं कहा तुसी बिल बना लो, फिर असि तुहानू करके तुहाडे सामने किसी मुंडा अपना लैकर लब्बैक वाले दे तुहानू सामने खड़े करके दिखावांगे। इस वास्ते के मुजद्दिद पाक दी सुन्नत है वे कि जदों उन्हें क्या ना गाय दा ज़बिया हराम है, आपने फरमाया उस वक्त अगर मुजद्दिद तेरे नाम मिलेगा नहीं, अहमद सरहंदी तेरे नाम मिलेगा नहीं जागीर, जदों तक तू अपने हाथ ना चौके गाय ज़िबा नहीं करेगा।
हाँ ये ना होवे तुहानू आ जाइए तुहाडे मुंडे घरों कुड़ियां कढ के कहिए 18 साल दा निकाह पढ़ाओ। इस वास्ते दीन दी मुखालफत छड़ दो। तुहानू चाहिए सी एक कानून पास कर दे कि जनाब ए गरीबां वास्ते है जनाब आएगा, गरीबां वास्ते कोई कानून पास करो कि जनाब सारे कुफर नू खुश करन वास्ते कानून पास का 18 साल उम्र गल। तुहानू इस गल घटिया किने में तुसी हो कौन, तुहाडा इल्म की है जिन्हां नू कोल अल्लाह नहीं पढ़नी आंदी ओ दीन दे असास ते मसले दी गल कर देन। दीन दा मसला पुछना या किबला काजी साहब कोल आ जाओ, ए जनाब किबला शाह साहब कोल आ जाओ, ए जनाब शाह साहब कोल आओ, ए अनस भाई कोल आओ, ए जनाब अमीन साहब कोल आओ, ए जनाब सुल्तान महमूद भाई साहब कोल आओ। इन्हां कोल आके पूछो दीन कोल दा मसला। तुहानू कौन पता दीन दा मसला? जात दी कोड़ किलियां ते शजीरां नू जपे। ए जड़े तुसी कानून बनाते फिरे हो ना, ए कानून अकबर ने भी बनाने की कोशिश की थी, ए कानून जागीर ने भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर। वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गरम से है गर्मी हरार। वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। इस वास्ते जदों तुसी दीन दे मुकाबले आओगे, दीन दे मसले दोस्तों, उस वक्त सब नालों पहले हुजूर मोहम्मद अरबी दे गुलाम तुहाडे सामने खड़े होण। आसी गर्दना हुजूर दे दीन वास्ते रखी होईयां, कोई और ना जिसने जनाब इमरान और नवाज शरीफ और जनाब तुहानू खुश करने वास्ते रखी होईयां। ना 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 बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला। अब बाकी शाह साहब खिताब के बाद अब कतन खिताब की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ऐसे शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर किबला काजी साहब को जो पूरी तहरीक के सरपरस्त हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तासीन पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम खुद्दाम जिन्होंने मिलजुल के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और ज़िम्मेदारी से इंतहाई गौर खौज के साथ इस प्रोग्राम की तश्कील पर अपनी फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके लिए दुआ गो उनके अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए और पूरी तहरीक लबैक पाकिस्तान के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आस्ताना आलिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और काजी साहब के पूरे ख़ानदान को और जुमला मुरीदीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि।